हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज का टॉपिक है एज वाइज एनालिसिस। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं ये एज वाइज एनालिसिस टैली में इस फीचर का क्या यूज़ है और इसको हम किस तरीके से टैली में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज एन एग्जांपल सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है या फिर आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। अब किसी भी कंपनी में कई डेप्टर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी ये जो कंपनी है इसमें 5 डेप्टर हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी कंपनी में 500 डेप्टर भी हो सकते हैं। तो ये जो 5 डेप्टर हैं, तो अब हमारी कंपनी ने सपोज करके इन पांचों डेप्टर को कुछ उधार बेचा हुआ है। पांचों डेप्टर हमसे उधार में सामान खरीद के जा गए हैं। अब इन डेप्टर से हमें पैसा लेना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि इन पांचों डेप्टर में से आप किससे सबसे पहले पैसा वसूल करने जाएंगे। तो आपका जवाब जो आप सोच रहे हैं अपने मन में बिल्कुल सही जवाब है। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी को आपने सबसे पहले सामान बेचा होगा आप सबसे पहले उसी से पैसा मांगने जाएंगे। अब टैली में क्योंकि हमारी कंपनी में 200-500 डेप्टर होते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब उन पांचों 500 डेप्टर में से हम पहले किससे पैसा रिकवर करने जाएं। तो इस फीचर के लिए इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम किस फीचर का यूज़ करते हैं, एज वाइज एनालिसिस। टैली हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है और इस फीचर की मदद से बड़ी आसानी से आप ये जान पाएंगे कि किस पार्टी का बिल ड्यू हुए कितने दिन बीत चुके हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा दिन बीत चुका है उससे आप जल्द से जल्द पैसा रिकवर करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा आपका बैड डेप्ट भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको टैली पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कि एज वाइज एनालिसिस इस फीचर का इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बना रखी है। एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इस कंपनी में मैंने कुछ लेजर भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लेजर के बारे में बता दूं, उससे पहले हमें किन किन फीचर्स की जरूरत पड़ेगी इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस कंपनी में मैंने जीएसटी इनेबल कराया हुआ है। कहाँ से जीएसटी इनेबल करा सकते हैं आप, F11 में चले जाइएगा, स्टेट एंड टैक्सेशन में। और यहाँ पे मैंने जीएसटी का जो फीचर है वो इनेबल कराया हुआ है। तो सबसे पहले जो मान के चलिए आपके बुक में कुछ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तभी आप पैसे लेने या देने की बात करेंगे। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे जीएसटी का फीचर इनेबल कराया हुआ है। और जीएसटी के फीचर के अलावा आपको F11 में अकाउंटिंग फीचर में अगर आप ये फीचर देखें, मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स, इस फीचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जब भी पार्टी को सामान बेचते हैं तो हम उनको कुछ क्रेडिट डेज देते हैं। अब ये आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी पार्टी को क्रेडिट डेज देती है या नहीं देती है। अगर क्रेडिट डेज देती है तो आप जरूर इस फीचर को इनेबल करा लीजिए, राइट। इसके बाद अकाउंट इन्फो में लेजर में कुछ लेजर मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं एग्जाम्पल, ताकि हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और आप टू दी पॉइंट चीज़ों को समझ सके। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 डेप्टर बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा डेप्टर नंबर 1 है, डेप्टर 1 है, और यहाँ मैंने इसका जीएसटीआर नंबर वगैरह डिटेल वगैरह चढ़ा रखा है। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो इनका डिफ़ॉल्ट पीरियड यानी क्रेडिट पीरियड 30 डेज मैंने रखा हुआ है। थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी को कोई भी गुड्स बेचते हैं, जब बिलिंग करते हैं तो वहाँ पे उस पार्टी को आप कुछ क्रेडिट डेज दे देते हैं। सपोज 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, ये आपकी कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने अगर उसको 30 दिन का क्रेडिट डेज दिया हुआ है तो 30 दिन के पहले तो आप उससे बिल्कुल पैसा की कोई डिमांड नहीं करेंगे। 30 दिन बीत जाने के बाद ही आप उससे पैसे की कोई डिमांड करेंगे। तो ये है दोस्तों क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे हर लेजर में कुछ क्रेडिट पीरियड डिफाइन किया हुआ है। जैसे डेप्टर नंबर 1 जो है हमारे, इनका क्रेडिट पीरियड मैंने डिफाइन कर रहा है 30 डेज। और ये जो क्रेडिट पीरियड है आप या तो पार्टी के लेजर में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर जब आप वाउचर एंट्री कर रहे होंगे उस समय भी आप क्रेडिट पीरियड डिफाइन कर सकते हैं। जब मैं वाउचर एंट्री पे आऊंगा तब मैं आपको वहां पे भी बता दूंगा। तो ये मैंने डेप्टर 1 बनाया हुआ है, इसी तरह मैंने डेप्टर 2 बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने इस डेप्टर का जो क्रेडिट पीरियड यहाँ रखा हुआ है वो है 60 दिन, यानी हम इनको 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं, ठीक है। और एक डेप्टर 3 है, इनको मैंने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड डिफाइन किया हुआ है कि हम इनको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देंगे। और ये हमारे डेप्टर 4 है। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे इनका मैंने कोई क्रेडिट पीरियड डिफाइन नहीं किया हुआ है, यानी इन पार्टी का साथ क्या है कि हम इनको जब सेल करेंगे जल्द से जल्द इनसे पैसा वसूल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए पार्टी की डिटेल। मैंने यहाँ पार्टी का लेजर बनाया हुआ है। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रांजैक्शन भी ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। डे बुक में चलते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 4 ट्रांजेक्शन कर रखी है, डेप्टर 1, डेप्टर 2, डेप्टर 3, डेप्टर 4, चारों को मैंने एक एक सेल की एंट्री यहाँ पे पास की हुई है। मैं आपको सेल की एंट्री भी दिखा दूँ। तो यहाँ डेप्टर 1 को मैंने एक आइटम बेचा है लेनोवो लैपटॉप, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको जरूर बता दूं कि यहाँ पे जब आप F12 प्रेस करेंगे तो एक फीचर यहाँ पे आपको दिखता है, दिस वन, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ठीक है। इस फीचर को आपको क्या रखना है, नो। जब भी आप किसी भी पार्टी को सेल करते हैं सामान, तो आप चाहते हैं कि उसका जो बिल डिटेल है वो आप मैनुअली फिल करें, ठीक है। तो आप इस फीचर को क्या रखिए, नो। इस फीचर को नो करने से क्या होता है कि जब आप इस वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप एंटर करते हुए, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मैंने सब कुछ लगा रखा है ऑलरेडी। ओके, ये मेन विंडो ये है। यहाँ पे आपसे टैली पूछता है कि आप जो सेल कर रहे हैं उसका बिल नंबर क्या है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रेडिट डेज वाला, तो यहाँ पे आप क्रेडिट डेज डिफाइन कर सकते हैं, यानी जिस पार्टी को आप जितना क्रेडिट डेज देना चाहें। तो देखिए, एक तो आप पार्टी का जब लेजर बनाते हैं तो वहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड डिफाइन करते हैं आप, कि बाय डिफॉल्ट हम इनको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सामान सेल करते हैं, गुड सेल करते हैं, तो उस समय हमारा मूड बदल जाता है। तो उस केस में आप यहाँ आ करके इसका क्रेडिट पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप कहते हैं कि नहीं 30 दिन नहीं, हम इनको 10 ही दिन का देंगे, ठीक है। तो आप मैनुअली यहाँ से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिकली सेल की डिटेल। इसी तरीके से मैंने सारी पार्टियों को डेप्टर 2, डेप्टर 3, डेप्टर 4 सबको कुछ ना कुछ सेल किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है। सपोज हमने 4 डेप्टर को सामान बेचा है, और अगर आप देखें तो मैंने चारों डेप्टर को एक ही तारीख में सामान बेचा है, 1 अप्रैल 2020 को, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम इसमें से किस पार्टी से पहले पैसा वसूल करेंगे, है ना, ये हमें जानना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, उस समय मैंने आपसे ये कहा था कि आपका जवाब क्या होगा कि जिस पार्टी को आपने पहले सामान बेचा उसी से पहले पैसा रिसीव करेंगे। तो यहाँ तो मैंने सबको 1 अप्रैल में ही सामान बेचा है, तो क्या हम सबसे एक ही साथ पैसा वसूल करेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इनका क्रेडिट पीरियड मैंने अलग अलग डिफाइन किया है। तो कंपनियां भी हर पार्टी का क्रेडिट पीरियड अलग अलग डिफाइन करती हैं, और उसी हिसाब से उनसे पैसा भी वसूल करती हैं, ठीक। तो अब मैं चलता हूं आपको ले करके एज वाइज एनालिसिस की रिपोर्ट पे, जहां से हम ये जान पाएंगे कि किस पार्टी से हमें किस पार्टी का बिल कितने दिन हो चुके हैं ड्यू हुए, ठीक है। और जिसका जितना ज्यादा दिन हो चुका होगा उससे हम पहले पैसा वसूल करते हैं। तो ये बिल वाइज ड्यू रिपोर्ट, एज वाइज एनालिसिस की रिपोर्ट देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आपको जाना होगा डिस्प्ले में। दिस वन इज द डिस्प्ले। डिस्प्ले में चले जाइएगा और आपको जाना होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग में चले जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, रिसीवेबल अब्लिक पेबल। तो ध्यान दीजिए, अगर आप डेप्टर के बारे में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिसीवेबल में जाइए, और सेम उसी तरीके से अगर आप क्रेडिटर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप पेबल में जाइए, ठीक है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल में डेप्टर्स को लिया हुआ है, तो हम लोग रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ जाएंगे, रिसीवेबल में। तो जैसे ही आप इस विंडो पे पहुंचेंगे, तो इस विंडो पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डेट दिख रही है आपको, हमने सबको 1 ही अप्रैल को सेल की हुई है। ये बिल नंबर है, पार्टी का नाम है यहाँ पे, और ये इनका पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है। और ये इनका अगर आप ध्यान से देखें तो ड्यू ऑन, यानी ये ड्यू डेट दिख रहा है, कि जैसे कि मान लीजिए डेप्टर 1 है, डेप्टर 1 का जो ड्यू डेट है वो है 1 मई, यानी इनसे हम 1 मई के बाद पैसा वसूल करेंगे। 1 मई के बाद इनका बिल ड्यू हो जाएगा, और उसके बाद हम इस पार्टी से पैसा मांगेंगे। उसी तरीके से डेप्टर 2 का देखिए, इसका जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 मई है। और डेप्टर नंबर 3 की बात करें तो इनका भी 1 मई है। और ये जो डेप्टर नंबर 4 है, जहाँ पे मैंने अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इनका जो ड्यू डेट था वो डिफाइन नहीं किया था। तो अगर आप किसी पार्टी का ड्यू डेट डिफाइन नहीं करते तो जिस दिन आप सेल करते हैं उसी दिन बाय डिफॉल्ट उनका ड्यू डेट माना जाता है, ठीक है। तो इनका बेसिकली रिपोर्ट को और आगे समझते हैं। तो यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है ओवर ड्यू डेज बाय। तो यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाता हूँ, जब आप F2 प्रेस करते हैं यहाँ पे डेट चेंज करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को मैंने बिल बनाया हुआ है, तो सपोज करते हैं आज डेट है 1 जुलाई, फॉर एग्जाम्पल। एक साथ यहाँ पे मैं एक साथ की डेट डाल लेता हूँ। तो एक साथ की डेट जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ सीन कुछ आपके सामने जो है चेंज हो चुका है। बाकी सारी चीज तो वही है, बस ये ओवर ड्यू डेज जो है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे चीजें कुछ बदल गई हैं। जैसे कि डेप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो इनका बिल ड्यू हुए कितने दिन बीत चुके हैं, ओवर ड्यू बाई 61 डेज। 61 डेज कैसे कैलकुलेट हुआ है, 1 ही अप्रैल को सेल की है, और सपोज करिए आज अगर 1 जुलाई है तो अप्रैल बीत गया, मई बीत गया,
जून बीत गया यानी 3 महीने बीत गए, ठीक है। तो 3 महीने का मतलब 90 दिन बीत गए हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा कितना रहा है, 60 ही दिन दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि 30 दिन का इनका हमने क्या दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है, तो 30 दिन के बाद से ही यहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो इनका बिल ड्यू हुए 61 दिन बीते हैं, सेम इसी तरह इनका 31 दिन बीता है, इनका 61 दिन और इनका 91 दिन। तो यहाँ से एक रिपोर्ट तो आपको यहाँ से सिंपल साफ साफ नजर आ रही है, ठीक है। अब जो मेन एज वाइज एनालिसिस है उसको हम कैसे देखते हैं, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एज वाइज, ठीक है। शॉर्टकट की इसकी होती है टैली में F6। तो जब आप F6 प्रेस करेंगे, F6 एज वाइज एनालिसिस के शॉर्टकट की, तो यहाँ पे जो एजिंग मेथड्स होते हैं टैली में, दो तरीके से आप इसको एजिंग कर सकते हैं। पहला है एजिंग बाय बिल डेट और दूसरा है एजिंग बाय ड्यू डेट। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, अगर तो आपने किसी भी पार्टी का क्रेडिट डेज डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने किसी पार्टी का क्रेडिट डेज डिफाइन नहीं किया है तो फिर आप एजिंग कैसे करेंगे, बिल डेट के हिसाब से। और अगर आपने पार्टी का ड्यू डेट डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि हमने अपने सारी पार्टियों का ड्यू डेट डिफाइन किया हुआ है, किसी का 30 दिन, किसी का 20 दिन, किसी जिस तरीके से, तो आप कैसे एजिंग करेंगे, एजिंग बाय ड्यू डेट, ठीक है। तो मैं वैसे दोनों दिखा देता हूँ आपको, पहले बिल डेट, एजिंग बाय बिल डेट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट कुछ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इनका एजिंग ऑलरेडी कर रखा है 0 से 20 दिन, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने बिल हैं जिनको पेंडिंग हुए 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, या 0 से 20 दिन के बीच में उनका पेंडिंग डेट है। ऐसे कितने बिल हैं जिनको 20 से लेकर 40 दिन के बीच में जो इनकी पेंडिंग बिल की डेट हो चुकी है। 60 दिन के अंदर कितने आते हैं, 80 दिन के अंदर कितने आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्लैब डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे जरूरी नहीं कि 20 दिन का ही आप गैप ले, आप 30 दिन का ले सकते हैं, 40 दिन का गैप ले सकते हैं, 50 दिन का, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बाकी आपको उसको जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एजिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका जो बिल डेट है, ड्यू डेट, वो आपने डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा कि हाँ ये पेंडिंग अमाउंट है, और यहाँ पे आपको सबका दिखा रहा है कि इनका 80 से लेकर 100 दिन के बीच में इनका पेंडिंग डेट, जो बिल डेट है, वो आपको दिखाई दे रहा है। जो मेन चीज है, फिर से एक बार आते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करिए कि आज तारीख है 1 जुलाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज 1/7 की तारीख है और आज हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी पार्टी है जिससे हमें आज की डेट में पैसा वसूल लेना चाहिए, जिसका ड्यू डेट कंप्लीट हुए काफी दिन बीत चुके हैं। तो आप यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, F6, ठीक है। और एजिंग बाय ड्यू डेट में चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ पे भी, जैसे कि बिल डेट में भी आपको स्लैब डिफाइन करना होता है और यहाँ पे भी आपको स्लैब डिफाइन करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने स्लैब डिफाइन किया, 20-20 दिन का अंतर रखा हुआ है, और लास्ट जो मैंने 120 दिन तक का स्लैब डिफाइन किया हुआ है, 0 से लेकर 20 दिन में। मैं जानना चाहता हूँ कितने बिल आते हैं, 20 से 40 दिन में कितने बिल आते हैं, 40 से 60 दिन में कितने बिल आते हैं। तो इस रिपोर्ट को मैं एक्सेप्ट कराता हूँ। याद रखिएगा ये स्लैब आपको खुद से डिफाइन करना है। बाकी एक्सेप्ट कराएंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से चीजें दिखाई देंगी, जो आपका बिल है वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ दिखाई देगा। जैसे देखिए, सपोज करिए कि आज 1 जुलाई है, ठीक है, और हमने इनको सेल कब की थी, 1 अप्रैल को, और आज तारीख है 1 जुलाई। तो ऐसा कोई भी बिल नहीं है जो 20 दिन से कम का डेट में पेंडिंग हो। 20 दिन से कम में ऐसा कोई बिल नहीं है। 20 से 40 दिन के बीच में एक बिल ड्यू हुआ है, कौन सा, डेप्टर नंबर 2 का बिल, राइट। फिर 40 से 60 दिन के बीच में कोई नहीं है। 60 से 80 दिन के बीच में आपको 2 बिल दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा एक बिल ये भी है, एक 56,800 का, जिसको ड्यू हुए 80 से 100 दिन बीत चुके हैं। तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये जो डेप्टर नंबर 4 है, इससे आप पैसा जल्द से जल्द वसूल करें, इससे पहले कि ये बैड डेप्ट हो जाए। तो आप कोशिश करके इस पैसे को तुरंत रिकवर करिए, और उसके बाद इन दोनों पैसे को रिकवर करिए, फिर इसको रिकवर करिए। तो दोस्तों ये था एज वाइज एनालिसिस टॉपिक। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इन सब का प्रिंट आउट निकालना, ये जो रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है कि अगर आप अकाउंटेंट हैं तो जो आपका कंपनी का ओनर होगा या मैनेजर होगा वो आपसे रिपोर्ट मांगेगा टैली पे, ठीक है। तो रिपोर्ट मांगेगा तो आपको उसको प्रिंट करके देना होगा। तो इस चीज की प्रिंटिंग आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको डिटेल मोड पे खोल लीजिएगा। डिटेल मोड पे खोलने के लिए शॉर्टकट की है अल्ट के साथ F7। दिस वन इज द शॉर्टकट की बिल पार्टी वाइज, ठीक है। अल्ट F7 प्रेस करिए। अल्ट F7 प्रेस करेंगे तो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप इस रिपोर्ट को चाहे तो
प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियर रिपोर्ट आ रही है। डेप्टर 1 का जो बिल है ड्यू हुए कितने दिन बीत चुके हैं, 60 से 80 दिन के बीच में इनका ड्यू डेट हो चुका है। डेप्टर नंबर 2 जो है इनका बिल ड्यू हुए 20 से 40 दिन बीत चुके हैं। डेप्टर नंबर 3 है, इनका बिल ड्यू हुए 60 से 80 दिन है। बाकी आपको प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट के साथ पी, टैली में प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। और यहाँ पे चीज़ों को अगर आप देखें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस फीचर की आपको ज़रूरत हो उस फीचर को आप यस करा सकते हैं। बाकी मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रिंट होता है। बाकी अगर आप स्क्रीन पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट आई। दिस वन इज द शॉर्टकट की अल्ट आई प्रेस करके यहाँ पे विद प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिएगा तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो एक बार और अल्ट आई प्रेस कर दीजिएगा और प्रिंट की कमांड दे दीजिए। तो इस वक्त यहाँ पे स्क्रीन जो आपको दिख रही है, मैं इसको जूम कर देता हूँ अल्ट जेड। तो यहाँ पे एक एक जैसे वहाँ पे फीचर था एक, तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको एक पेज पे एक डेप्टर का दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे डेप्टर नंबर 1 की डिटेल दिख रही है आपको, पेज ब्रेक कराते तो डेप्टर नंबर 2 की डिटेल सेम इसी तरीके से, ये 1 है सॉरी, और ये आपके डेप्टर नंबर सॉरी ये 1 ही है, नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेप्टर नंबर 2 आपको दिख रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो डेप्टर नंबर 3 दिखेंगे आपको, ठीक है। डेप्टर 2 ही है सॉरी, ये आपके डेप्टर नंबर 3 हो गए, और इसके नीचे डेप्टर नंबर 4। तो ये पेज वाइज बट गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही पेज पे मान लीजिए इनका जो डिटेल है, मान लीजिए आपका छोटा डिटेल है, पार्टी का एक ही बिल है यहाँ पे, तो नॉर्मली पार्टी के कई बिल होते हैं तो उस केस में हम एक पेज पे एक ही पार्टी प्रिंट कराते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टी की डिटेल कम है, यानी एक ही दो सेल है, तो आप चाहें तो एक ही पेज पे प्रिंट करा सकते हैं उसको। जो फीचर है आपको यही मिलेगा जब आप अल्ट पी प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेंडिंग बिल्स कंडेंस्ड, दिस वन लास्ट फीचर जो आपको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे एक लास्ट फीचर आपको दिख रहा है, स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर ईच अकाउंट, ठीक है। अगर ये फीचर आप यस रखते हैं तो इससे क्या होगा, एक पेज में आपका एक ही पार्टी की डिटेल आएगी। इस फीचर को अगर आप नो करा दें तो सारी पार्टी को डिटेल एक ही पेज पे आपको दिखाई देगी। मैं आपको शो कर देता हूँ दिस वन। तो यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है, एक पेज पे सारी पार्टियों की डिटेल दिख रही है। तो रिपोर्ट जैसे चाहे वैसे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक एज वाइज एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।